2011 में मात्र 3 सीटें, 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77 और अब 2026 में करीब 184 सीटें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले 1.5 दशक में जो वो करिश्मा दिखाया है, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, आज बीजेपी बंगाल की सत्ता के मुहाने पर खड़ी है। रुझानों के मुताबिक 292 सीटों में से बीजेपी 184 प्लस पर अभी आगे है, जबकि ये 15 साल में काबिज तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 95 सीटों पर सिमटती दिख रही है। आखिर बीजेपी जीरो से यहां तक कैसे पहुंची, चलिए समझते हैं इन 5 बड़े फैक्टर्स को जिन्होंने बंगाल की राजनीति की तासीर बदल दी। सबसे पहला, हिंदुत्व का बंगाली संस्करण। बीजेपी ने इस बार हिंदुत्व को हिंदी पट्टी के बजाय बंगाल की थाली के हिसाब से परोसा। मछली मांस पर पलटवार। जब ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी आई तो मछली मांस बंद हो जाएगा, तो बीजेपी के कई नेता, अनुराग ठाकुर और कई बड़ी नेता ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाकर इस डर को खत्म किया। अमित शाह ने यहां तक कहा था कि मांस भात खाने वाला ही बंगाल का सीएम होगा। सयानी घोष का मक्का और मदीना विवाद वाले गाना पर टीएमसी सांसद सयानी घोष का एक पुराना ट्वीट और उसके बयान, जिसमें उन्होंने शिवलिंग और धार्मिक स्थलों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। जब उन्होंने मक्का मदीना के संदर्भ में तुलना की तो योगी आदित्यनाथ ने इसे सीधे तौर पर मां काली बनाम तालिबानी सोच की लड़ाई बना दिया। बीजेपी ने जय राम के साथ साथ जय मां काली के नारे गांव गांव तक पहुंचाया। दूसरा है सबसे बड़ा फैक्टर, महिला वोट बैंक में बड़ी सेंध मारी। ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला है महिला वोटर्स था, जिसे बीजेपी ने इस बार ध्वस्त कर दिया। लक्ष्मी भंडार बनाम अन्नपूर्णा योजना। ममता बनर्जी की योजना में 1000 से 1200 रुपए पर माह मिलते थे, बीजेपी ने इसे 3000 रुपए देने का वादा कर दिया। साथ ही मुफ्त बस यात्रा और 33% आरक्षण का दांव खेला गया। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा और आरजी कर केस की गूंज ने महिलाओं के मन में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। बीजेपी ने पीड़ितों के परिवारों को चुनावी मैदान में उतारकर एक नैरेटिव सेट कर दिया कि टीएमसी महिला विरोधी है। तीसरा फैक्टर है बेरोजगारी और नौकरी का संकट, द जॉब फैक्टर। बंगाल का युवा इस बार ममता सरकार से सबसे ज्यादा नाराज दिखा। भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी स्कैम में मंत्रियों की गिरफ्तारी और करोड़ों की बरामदगी ने युवाओं के मन में गुस्सा भर दिया था। इसके बाद थी पलायन। बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि बंगाल का ग्रेजुएट युवा केरल और दिल्ली में मजदूरी करने पर मजबूर है, क्योंकि बंगाल में फैक्ट्रियां नहीं है। नौकरी चाहिए तो बीजेपी लाओ का नारा युवाओं के बीच हिट रहा। चौथा फैक्टर सियासी आदेश और मुस्लिम वोटों का गणित चुनाव से पहले हुए सियासी रिवीजन ने खेल बदल दिया। लगभग 91 लाख नामों पर कैची चली, जिनमें से एक बड़ी संख्या घुसपैठियों की बताई गई। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में वोटिंग लिस्ट के शुद्धिकरण से टीएमसी के वोट बैंक को भारी नुकसान हुआ। बीजेपी अवैध घुसपैठ के मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ने में कामयाब रही। पांचवा फैक्टर था शाह का इलेक्शन मैनेजमेंट। अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल में डेरा डाल दिया था। बूथ लेवल मैनेजमेंट और हर कार्यकर्ता को 30 से 40 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई थी। दिग्गजों की फौज। पीएम मोदी की 13 और शाह की 30 से ज्यादा रैलियां हुई। 15 केंद्रीय मंत्री और 12 मुख्यमंत्रियों ने मिलकर टीएमसी के कैडर के जमीनी स्तर पर चुनौती। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में हिंदू राजनीति की इतनी बड़ी वापसी हुई है। इस जीत के साथ ही एनडीए की सरकार 22 राज्यों में होगी और विपक्ष का सबसे मजबूत किला बंगाल ढह जाएगा।